दोस्तों, करीब 5 महीने से ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है, लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद भी अमेरिका ईरान की सत्ता के शीर्ष को हिलाने में कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि इसके उलट ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। अमेरिका की रणनीति सिर्फ ईरान पर सैन्य दबाव बनाने तक सीमित नहीं थी, उसकी कोशिश ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की भी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान के अंदर फूट पैदा हो, सत्ता के खिलाफ असंतोष बढ़े और हालात इस हद तक पहुंच जाए कि वहां सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार हो सके। लेकिन अमेरिका की यह रणनीति कामयाब होती नजर नहीं आई। इसके उलट ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने प्रभाव में लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती खड़ी कर दी। हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही प्रभावित होने का सीधा असर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इस समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने और यहां जहाजों की आवाजाही सामान्य करने का दबाव बना रहा है, क्योंकि दुनिया की करीब 20 से 25% तेल सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वहीं से अमेरिका की संभावित मुश्किलों की कहानी भी सामने आती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ संभावित जीत का ऐलान करने की चर्चा तेज हो गई। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बिना किसी नए परमाणु समझौते के भी ईरान के खिलाफ संभावित जीत की घोषणा करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के सामने इस प्रस्ताव पर चर्चा की कि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी बनाए रखने में सफल रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाती है, तो ईरान के साथ जारी युद्ध विराम को अनिश्चित समय तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी अमेरिका के लिए दो मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी बनाए रखना, और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात को फिर से सामान्य करना। हाल के कुछ हफ्तों में ट्रंप ने अपने सहयोगियों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की। उनका मानना है कि जून 2025 में अमेरिका की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान नुकसान के बाद ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा उसी तरह आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। ट्रंप का यह भी आकलन बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। अगर ईरान भविष्य में दोबारा परमाणु कार्यक्रम को खड़ा करने की कोशिश करता है या गुप्त तरीके से परमाणु हथियार तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो अमेरिकी इंटेलिजेंस उसकी गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हो सकती है। यानी अमेरिकी प्रशासन का भरोसा सिर्फ सैन्य कार्रवाई पर नहीं, बल्कि उसे अपनी खुफिया क्षमता पर भी विश्वास है कि ईरान की किसी भी संभावित परमाणु गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विश्वास है कि अमेरिका की तरफ से भविष्य में होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का खतरा ईरान को लंबे समय तक रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए तैयार हो जाता है, तो अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों और नाकाबंदी को हटाने की दिशा में कदम उठा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप फिलहाल धैर्य बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो हालिया राजनयिक और रणनीतिक उलझनों से निकलने का कोई रास्ता तलाश लेंगे, खासकर तब जब तक गैस और ऊर्जा की कीमतें मौजूदा स्तर के आसपास बनी रहती। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका ने अपने सभी प्रमुख सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया। अब राष्ट्रपति का ध्यान दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई को सामान्य बनाए रखने पर है, खास तौर पर उस ऊर्जा सप्लाई पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। यही वजह है कि हॉर्मुज अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। लेकिन अमेरिका के सामने अभी भी एक गंभीर विकल्प खुला हुआ है। अगर ईरान जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखता है, समुद्री यातायात को सामान्य करने से इनकार करता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहता है,
तो ट्रंप प्रशासन सैन्य विकल्प को पूरी तरह बंद नहीं करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत और कूटनीति के जरिए इस टकराव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य विकल्प भी पूरी तरह मेज से हटाए नहीं गए हैं। इसी बीच सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटेलिजेंस स्टडी के मिडिल ईस्ट प्रोग्राम से जुड़े विशेषज्ञ मोनो याकूबियन का मानना है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की लगातार की जा रही अमेरिकी मांग ने ट्रंप के लिए इस पूरे टकराव से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता और मुश्किल कर दिया। क्योंकि अगर अमेरिका लगातार ये कहता रहा कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हॉर्मुज को खुलवाना है और ईरान अमेरिकी दबाव के बावजूद इस समुद्री रास्ते को खोलने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये स्थिति अमेरिका के लिए राजनीतिक तौर पर भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ यूरेशिया ग्रुप से जुड़े ईरान मामलों के विशेषज्ञ ग्रेग ब्रो का आकलन है कि ईरान को पूरी तरह विश्वास है कि ट्रंप इस टकराव से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर है। ईरान को अगर लगता है कि अमेरिका इस समय संघर्ष को लंबा खींचने के बजाय किसी समझौते की तलाश में है, तो यही वजह हो सकती है कि तेहरान अपने रुख में और ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। यानी दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु गतिविधियों पर निगरानी सुनिश्चित हो, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो, ऊर्जा बाजार पर दबाव कम हो और इसके बाद संघर्ष को लंबी अवधि के युद्ध में बदलने के बजाय युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाए। वहीं ईरान चाहता है कि अमेरिका सिर्फ मौखिक आश्वासन ना दे बल्कि कई ठोस कदम उठाए। इसी सिलसिले में ईरान ने ट्रंप प्रशासन के सामने 6 प्रमुख मांगे रखी। ईरान की पहली मांग है कि अमेरिका ईरान के साथ साथ लेबनान, यमन, इराक और फिलिस्तीन के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई बंद करे। यानी तेहरान चाहता है कि अमेरिका सिर्फ ईरान के खिलाफ कार्रवाई बंद ना करे बल्कि पूरे क्षेत्र में उन सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की दिशा में कदम उठाए जिन्हें ईरान अपने खिलाफ आक्रामकता मानता है। ईरान की दूसरी मांग है कि अमेरिका भविष्य में ईरान को किसी भी तरह की मौखिक धमकी ना दे। तीसरी बड़ी मांग है कि ईरान के ऊपर लगाई गई समुद्री नाकेबंदी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। चौथी मांग के तहत ईरान चाहता है कि अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की मौजूदगी इलाके में पूरी तरह खत्म की जाए। यानी अमेरिकी सैन्य बलों को क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा ईरान ने अपने देश में हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी रखी है। ईरान चाहता है कि संघर्ष के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अमेरिका उठाए और इसके साथ ही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है उसके खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके खिलाफ लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंधों को समाप्त करे और विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियों को भी रिलीज किया जाए। अगर इन 6 मांगों को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि ईरान सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहता बल्कि वो अमेरिका से कई ऐसे बड़े रणनीतिक और आर्थिक फैसले चाहता है जिनका असर आने वाले सालों तक दिखाई दे सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान की इन सभी मांगों को स्वीकार करना बिल्कुल आसान नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में पूरा करना बेहद मुश्किल है, खासकर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को पूरी तरह खत्म करना, सभी प्रतिबंधों को हटाना, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज करना और नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी लेना। जैसे मुझे ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि अब पूरा मामला सिर्फ इस सवाल पर सीमित नहीं कि युद्ध खत्म होगा या नहीं। असल सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को स्वीकार नहीं करता और ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के तैयार नहीं होता तो इस टकराव का अगला रास्ता क्या होगा? क्या दोनों देश किसी बीच के रास्ते पर पहुंचेंगे? क्या अमेरिका ईरान के साथ किसी नए समझौते की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बदले अमेरिका कुछ आर्थिक या सैन्य रियायतें देने पर सहमत होगा? या फिर अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका दोबारा सैन्य विकल्प की तरफ लौटेगा? फिलहाल इन सवालों का कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। अब इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चा बन चुका है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का लंबा व्यवधान सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, गैस की कीमतों, ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के लिए ईरान के साथ सैन्य टकराव से ज्यादा बड़ी चुनौती अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य करना है।
वही ईरान ये समझ चुका है कि उसके पास दबाव बनाने का एक बेहद प्रभावी रणनीतिक हथियार मौजूद है और वो है हॉर्मुज। यही कारण है कि ईरान अमेरिका के दबाव के बावजूद अपने रुख में नरमी लाने के बजाय अपनी मांगों को और ज्यादा स्पष्ट और सख्त करता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे संकट से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वो ईरान के साथ समझौते की तरफ बढ़ेंगे? क्या युद्ध विराम को लंबी अवधि तक जारी रखने का फैसला होगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर सैन्य मोड़ लेगा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान को झुकाने में सफल होगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहेगा? तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, आगे क्या होगा इसका अभी इंतजार है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।